नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में फिर से शुरू हुई राजनीति। चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। असमंजस की स्थिति में फंस गई है भाजपा। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर फिर से राजनीति तेज है और कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है। वहीं भाजपा इसे ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्दा बता रही है। झारखंड में फिर से एक बार सरना धर्म कोड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कर दी है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखने के बाद अब कांग्रेस ने भी आदिवासी समुदाय के लिए जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए मुख्यमंत्री की मांग का समर्थन करते हुए भाजपा पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। और ऐसे में अलग सरना धर्म कोड को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता दुविधा में फंस गए हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह सरना धर्म कोड पर भाजपा के स्टैंड को लेकर पूछे सवाल पर इतना ही कहते हैं कि पार्टी अभी इस पर अध्ययन कर रही है। बड़ी खबर, नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट से थर्राया झारखंड, सीआरपीएफ का जवान शहीद, दूसरे की हालत नाजुक। झारखंड के कोल्हान की धरती बारूदी सुरंग के जाल से पटी है। यहाँ के जंगल कई जवान और ग्रामीणों के खून से हर दिन लाल होते हैं। ताजा मामला चाईबासा जिला से जुड़ा है। चाईबासा के कोल्हान जंगलों के टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका और सूरजमबुरु गांव के पास हुए आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए, जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान के शहीद होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों को नक्सली दस्ता होने की सूचना मिलने पर अभियान पर निकले थे और इसी दौरान तुम्बा हाका और सूरजमबुरु गांव के पास आईडी ब्लास्ट हुआ और इसके चपेट में ये दोनों जवान आ गए, जिसमें एक की शहादत की भी खबर है। आईडी ब्लास्ट में घायल हुए जवानों को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में आर पार चुनावी समर के लिए पार्टियां तैयार। 2024 के सियासी रण के लिए झारखंड के सियासी दिग्गजों ने तैयारियां कर ली है। जहां एक तरफ बीजेपी संकल्प यात्रा से सीटों को साधने में जुटी है, वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक के बाद एक बैठकों से जिलावार संगठन की मजबूती, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने की जहद कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी ने धनबाद जिला कमेटी की समीक्षा बैठक की और बैठक में सभी जिले के पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के संगठन के सदस्य के साथ सीधा संवाद करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान में गति लाने के भी निर्देश कार्यकर्ताओं को अब दिए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव से पहले 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर, राजसू प्रमुख सुरेश महतो का ऐलान। रांची में होगा पार्टी का 3 दिवसीय सम्मेलन, संविधान में होगा संशोधन। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति एवं पार्टी का एजेंडा तय करने के लिए रांची में 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस बात की जानकारी पार्टी के एक पदाधिकारी ने दी है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के मोरहाबादी मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में राज्य के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की समस्याओं, विचारों और सुझावों पर मंथन किया जाएगा और पार्टी के संविधान में संशोधन भी कुछ हो सकते हैं। आजसू के पार्टी प्रमुख सुरेश महतो ने कहा कि सम्मेलन के दौरान झारखंड की चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इस चर्चा में भाग लेंगे। उनके विचारों को सुना जाएगा और विभिन्न मंचों पर रखा जाएगा ताकि एक नए एवं विकसित झारखंड का खाका तैयार किया जा पाए। बड़ी खबर, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट रेल बच्चों का करेगा विकास। झारखंड में सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में झारखंड सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर सप्ताह परीक्षा देनी होगी। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई योजना रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है। इस योजना के तहत शनिवार को वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को परीक्षा देनी होती है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित 2 विषयों के डिजिटल प्रश्न पत्र जिला के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। विद्यार्थियों को स्कूल के द्वारा उनकी क्लास में प्रश्न पत्र ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया जाता है, जिसके बाद वो इसका उत्तर लिखकर कॉपी पर जमा करते हैं और यही योजना इस पर लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के खूंटी जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रम को ग्रामीणों ने रोक दिया। कहा कि किसी पर जबरन न थोपे अपना मत। खूंटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के होने वाले कार्यक्रम को ग्रामीणों ने रोक दिया। सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद
और बजरंग दल यात्रा निकालने वाले थे, जिसका ग्रामीणों ने यह कहते हुए विरोध किया कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर किसी को धर्म सभा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि जिले के एसडीओ अनिकेत सचान ने स्थानीय आदिवासियों को समझाने का प्रयत्न किया कि आप लोग विरोध ना करें, भगवान बिरसा मुंडा का सभी लोग सम्मान करना चाहते हैं। हालांकि आदिवासियों ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन सभा के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। ये कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीणों से बगैर इजाजत लिए बेही पर बजरंग दल ने उद्वाहतू से शौर्य जागरण यात्रा सह धर्म सभा की शुरुआत करना चाहते हैं और इसे यहाँ के लोग नहीं होने देंगे। बड़ीकर बरसों से खूंटी में पदस्थापित 300 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की मांग। खूंटी जिला के एक ही स्थान पर 10 से 15 वर्षों से पदस्थापित लगभग 300 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण खूंटी से अन्यत्र करने के संबंध में झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और बताया कि जिला के एक ही स्थान पर लंबे समय से पुलिसकर्मी पदस्थापित हैं और ये भी कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करना अति आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने से वहाँ के लोगों से उनका संबंध गहरा हो जाता है। इससे बहुत से गोपनीय चीजों भी बाहर आ जाती है। प्रशासन का डर लोगों के बीच नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार के प्रति आक्रोश संबंधित गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। बड़ीकर जामताड़ा में कुएं से नाबालिग की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग की लाश मिलने से गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। 2 दिनों से लापता नाबालिग की लाश कुएं से बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के बुधुडी गांव का है। पूनम कुमारी कर्मा पर्व मनाने के लिए घर से निकली थी और काफी देर के बाद भी वापस नहीं आने पर घर वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसकी लाश कुएं में मिली। बड़ीकर झारखंड के हजारीबाग जिले में कई मामलों में वांछित एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि तृतीय प्रस्तुति कमेटी के सदस्य नीतीश कुमार मेहता को बड़का गांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और बताया कि चतरा और हजारीबाग जिले में उसका आतंक था और पिछले 3 साल से फरार था। और मंडलीय पुलिस अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मेहता को उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर वह करम पूजा मनाने आया था। बड़ीकर राज्य के गोड्डा जिले में पोड़ैया हाट में 5 पीडीएस डीलर पर एफआईआर किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं। अनाज गबन मामले में कार्रवाई हुई है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज वितरण में हेराफेरी और गबन के मामले को लेकर बीडीओ ने 5 डीलरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है और जन वितरण प्रणाली डीलर के द्वारा गड़बड़ी और कम अनाज दिए जाने की शिकायत लगातार लाभुक कर रहे थे। कई जगहों पर इसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित भी थे। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप यादव को डीलरों के विरुद्ध शिकायत की थी। प्रदीप यादव ने इस मामले में प्रशासन से बात की तो वो नींद से जागे और इस मामले में जांच करवाई गई। इसमें करीब 1000 क्विंटल चावल और गेहूं के गबन का मामला सामने आया। बड़ीकर धनबाद में 33,000 केवी का तार टूटकर गिरने से झरिया पुटकी में जलापूर्ति ठप किया गया। गोधरा फीडर सेंटर के 33,000 केवी का तार जमा डोबा आरएस फीडर के 33,000 केवी के तार पर टूटकर गिर गया, जिसमें झमाटा वाटर प्लांट जमा डोबा में देर रात से ही विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण प्लांट में जल भंडारण नहीं हो पाया है। लिहाजा झरिया एवं आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप हो गई है। झमाटा कर्मियों ने बताया कि रात 2:30 बजे से ही विद्युत आपूर्ति ठप है। झमाटा के कनीय अभियंता आशुतोष राणा ने बताया कि बिजली आपूर्ति ठप होने से जल भंडारण नहीं हो पाया है। बड़ीकर धनबाद में कुड़मी मंच ने की आंदोलनकारियों को जेल से रिहा करने की मांग। बृहद झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच के प्रतिनिधियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और धरने में शामिल मंच के सदस्य रेल टेका डहर छेका, आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमा वापस लो, केंद्र एवं राज्य सरकार होश में आओ, बिना शर्त जेल से रिहा करो आदि के नारे लगा रहे थे। धरना का नेतृत्व कर रहे हीरालाल महतो ने कहा कि विगत 20 सितंबर को राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे कुड़मी समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। सैकड़ों लोगों को जेल में डाला गया। उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है और मंच इसकी घोर निंदा करता है। राज्यपाल को पत्र देकर बिना शर्त जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है। बड़ीकर चतरा एसपी ने की बड़ी अपील, कहा कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियम का करें पालन। चतरा में सड़क दुर्घटना को देखते हुए जिले के एसपी राकेश रंजन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियम का पालन अवश्य करें। एसपी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में दुर्घटना में कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चतरा पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान
चलाया गया है। सभी थाना क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के 152 दोपहिया वाहनों को जब्त करके परिवहन विभाग के पास जुर्माने के लिए भेजा गया है। और एक बार झारखंड में शिक्षकों का मुंडन आंदोलन तेज। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की तैयारी के मध्य झारखंड में भी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग तेज हो गई है। बिहार से जैसे ये बातें झारखंड पहुंची, आंदोलन कर रहे टेट पास पारा शिक्षक झारखंड सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। राजभवन के समक्ष विरोध कर रहे टेट पास पारा युवाओं ने इस दौरान न सिर्फ बिहार से सीखने की हिदायत सरकार को दे डाली है, बल्कि सरकारी उदासीनता के विरोध में मुंडन करवाकर मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी इलेक्शन में सबक सिखाने की बात भी कही है। और एक बार झारखंड बीजेपी के द्वारा सूबे में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और धनबाद विधानसभा झरिया में संकल्प यात्रा की रैली को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। और झरिया में सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोयलांचल से व्यवसायी परेशान हो चुके हैं और व्यवसायी अब यहां से पलायन कर रहे हैं। झरिया में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा मुफ्त दी जाती है, लेकिन आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना को भी ठीक से लागू नहीं करवा पाए।